दोस्तों, एक बहुत बड़ा बयान आया है एलॉन मस्क की ओर से। जैसा कि हमने कहा था कि ट्रंप अगर आएगा तो भारत के लिए इसमें बहुत सारी खुशखबरियां हैं। तो पहली खुशखबरी जो है वो आनी शुरू हो गई। मस्क ने ट्रूडो को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है और बताया है कि अब ट्रूडो के राज करने के दिन खत्म हो चुके हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। दोस्तों, कहानी यह है कि रॉबर्ट रॉनिंग एक फिनटेक कंपनी रन करते हैं और उन्होंने ट्वीट करा है, एलॉन मस्क को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है, वी नीड योर हेल्प इन कनाडा गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो। ये कह रहा है ट्रूडो से हम परेशान है, इसको निकालो, ये पागल आदमी है, इसको निकालो। क्या जस्टिन ट्रूडो की विदाई तय है? क्या जस्टिन ट्रूडो की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? एलॉन मस्क जवाब देते हैं, ही विल बी गॉन इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, यानी कि 2025 के एंड में जो इलेक्शन है, एलॉन मस्क का कहना है निपट जाएगा। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। तो वो ट्रूडो, मैं समझता हूँ, गीदड़ है और इंडिया शहर है, वो शिकंजे में फंस गया है। इस वक्त जो गीदड़ है वो इंडिया के, भारत के शिकंजे में फंस चुका है। इस तरीके से फंस चुका है कि उसके लिए वापसी के दरवाजे भी अब बंद हैं। रॉबर्ट रॉनिंग फिर कहता है, वी कांट वेट 11 मंथ्स, हम 11 महीने इंतजार नहीं कर सकते कि वो निपटे, इसको अभी निपटाओ। ट्रंप के जीतने के बाद आपको लग रहा है कि पाकिस्तान नुकसान ही नुकसान में जाएगा? जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल करके मुबारकबाद दी वो नरेंद्र मोदी ने दी, और जाहिर बात है वो उसमें कामयाब इसलिए हुआ कि ट्रंप ने वो कॉल वसूल की। क्या इंडिया और अमेरिका की दोस्ती कहीं कनाडा को साइडलाइन कर सकती है? और आने वाला टाइम खालिस्तानियों के लिए और कनाडा के लिए कैसा होगा? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग जस्टिन ट्रूडो को लेकर खूब मजे ले रहे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाते हुए विरोध में काफी माहौल बनाया था। अब एलन मस्क के एक पोस्ट के बाद से माहौल एकदम से बदल गया है। लोग ट्रूडो को लेकर मजे लेने वाले कमेंट कर रहे हैं। दरअसल ये सब शुरू हुआ एक यूजर के उस पोस्ट से, जिसमें उसने टेस्ला सीईओ से मदद मांगते हुए कनाडा को ट्रूडो से निजात दिलाने की बात कही। इसके बाद एलन मस्क ने कहा कि आने वाले चुनाव में ट्रूडो का खेल खत्म होने वाला है। इसके बाद तो सोशल मीडिया एक्स पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। लोग जस्टिन ट्रूडो को लेकर तरह तरह की बात करते नजर आ रहे हैं। कोई कनाडा में तुरंत चुनाव कराने की बात कर रहा है तो कोई मस्क से कनाडा को खरीद लेने को कह रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते दिखे कि 11 महीने तक का चुनाव का इंतजार नहीं कर सकते। एलन मस्क के एक पोस्ट के बाद से ही कनाडा के हालात बदल गए हैं। लोग जल्द से जल्द वहाँ चुनाव करवा कर ट्रूडो और उसकी सरकार को हटाना चाहते हैं। इन दोनों का, एलॉन मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप का 36 का आंकड़ा है ट्रूडो के साथ। अच्छा, इनकी पहले बयानबाजी हुई थी वो तो मुझे पता था, लेकिन एलॉन मस्क के बयान के बाद जब मैंने डिटेल में डिग करा और हमारी टीम ने रिसर्च करी तो पता लगा कि नहीं, रंजिश पुरानी है, रंजिश पुरानी है। और ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने बोल रखे हैं आपस में कि फिर जैसे कहते हैं ना, मरहम लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस लेवल की बात हुई है। दोस्तों, इसके फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। कनाडा पूरी तरीके से डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। अमेरिका जो है, यूएस यानी कि, वो कनाडा के साउथ में है, यानी कि नीचे है। दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, और कनाडा लगभग यूएस का दुमछल्ला है। लगभग जहां यूएस बोल दे बैठ जाओ, बैठ जाता है, जहां बोलो खड़े हो जाओ खड़े, जहां दुम हिलाओ, भौंको, काटो, ये सारा का सारा काम ये यूएस से करता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस इस बंदे को चला रहे थे। इस बंदे को वो रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते थे, चाहे वो फाइव आइज का मामला हो, चाहे वो निज्जर का मामला हो, चाहे वो पन्नू का मामला हो, कोई भी मामला हो, वॉशिंगटन डीसी से बटन दबता था और ये नाचता था। अब इसकी घंटी बजा दी एलॉन मस्क ने। चलिए देखते हैं क्या है इस रंजिश की पुरानी कहानी और किस तरीके से एलॉन मस्क ने इसको बिल्कुल एक डेडलाइन सी दे दी है। दोस्तों, कहानी यह है कि रॉबर्ट रॉनिंग एक फिनटेक कंपनी रन करते हैं और उन्होंने ट्वीट करा है, एलॉन मस्क को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है, वी नीड योर हेल्प इन कनाडा गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो। ये कह रहा है ट्रूडो से हम परेशान है, इसको निकालो, ये पागल आदमी है, इसको निकालो। एलॉन मस्क जवाब देते हैं, ही विल बी गॉन इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, यानी कि 2025 के एंड में जो इलेक्शन है, एलॉन मस्क का कहना है निपट जाएगा। एलॉन मस्क जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है, ये निपट जाएगा। यहां पर रॉबर्ट रॉनिंग फिर कहता है, वी कांट वेट 11 मंथ्स,
हम 11 महीने इंतजार नहीं कर सकते कि वो निपटे, इसको अभी निपटाओ। कि जिस तरीके से डस्टबिन ट्रूडो है, माफ कीजिएगा, जस्टिन ट्रूडो है जो ये डीप स्टेट के कंधों पे चढ़कर जिस तरीके से खालिस्तान को प्रॉप अप कर रहा था कनाडा की जमीन पर, जिस तरीके से कनाडा से पूरा का पूरा एक तरीके से कैंपेन चलाया हुआ है भारत के खिलाफ, भारत में किस तरीके से खालिस्तान बनाने का प्लान है, वो सब करने का उनका जो प्रयास है, उसे डीप स्टेट भी सपोर्ट कर रहा था, डेमोक्रेट सपोर्ट कर रहे थे, कमला ताई सपोर्ट कर रही थी, बाइडन, ओबामा, क्लिंटन सब कुछ लगे हुए थे कि किस तरीके से भारत को परेशान किया जाए, वहां की सरकार को थोड़ी सी उंगली की जाए इस खालिस्तान मूवमेंट के माध्यम से। तो अब हुआ क्या, ये सब लगे हुए थे, ये पन्नू, चुन्नू, नुन्नू, मुन्नू, निज्जर सब लगे हुए थे, ट्रूडो भी लगा हुआ था, जगमीत भी लगा हुआ था। अब क्या हुआ ना, एक दिन में समय बदल गया, जज्बात बदल गए, वो वाला मीम आपने देखा होगा, वो हो गया। वो क्या गया, थोड़ा सा एक थोड़ी सी दिक्कत ये हुई, ट्रंप जीत गया, ट्रंप इलेक्शन जीता और सब कुछ पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया। माफ कीजिएगा, जस्टिन जो ट्रूडो है, उसके और ट्रंप के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। आपने ट्वीट दिखाया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उसे मीक कहा है, वीक कहा है, इनकॉम्पिटेंट कहा है, हर कोई जो डिक्शनरी में अच्छे अच्छे शब्द हो सकते हैं इसके समानांतर वो इस्तेमाल किए गए हैं जस्टिन ट्रूडो के लिए ट्रंप के द्वारा। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो वो सो कॉल्ड जो पुराना डीप स्टेट है उसका वंडर बॉय है, उसका पोस्टर बॉय है, ब्लू आइड बॉय जिसे कहते हैं, वो है, उसके लिए काम कर रहा था कनाडा में। और हुआ क्या, आपको याद होगा, पता नहीं दर्शकों को, डोनाल्ड ट्रंप ने शायद एक बुक लिखी थी, आर्टिकल लिखा था, उसमें उसने बताया था कि जो ये जस्टिन ट्रूडो है ना, ये अपने पिता की संतान नहीं है, ये फिडेल कास्ट्रो की इनफिडेल संतान है। ये तक डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है। ये मीक वीक तो बहुत छोटी चीज है, वो तो ये भी कह चुका है कि फिडेल कास्ट्रो से इसकी शक्ल मिलती है और वो सब। तो मतलब किस एक्सटेंट तक इन दोनों की हॉस्टिलिटी है एक दूसरे के प्रति, तो ये आप देखकर समझ सकते हैं। अब दोस्तों, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि एक रैंडम स्टेटमेंट है, किसी रैंडम बंदे ने पूछ लिया, इसने रैंडम जवाब दे दिया, ऐसा होता नहीं है। उस हाई लेवल पे ऐसा नहीं होता यार, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं ट्रंप के बारे में एक बात बताना चाहूं। लोग कहते हैं अरे यार मुंहफट है, पागल है, कुछ भी बोल दिया, ही इज जस्ट लाइक दैट। मैं भी ऐसी पहले सोचता था, फिर मैंने जब डिटेल स्टडी करी तब मुझे पता लगा कि नहीं, ये इस रैंडमनेस को, जिसको हिंदी में झक्कीपना कहते हैं ना, आपने सुना होगा टर्म झक्कीपना, ये झक्कीपने को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है कि लोग हर समय इसके सामने अनसेटल्ड रहे कि यार ये ट्रंप है, कुछ भी कर सकता है, ये खौफ है, डर है, ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये कभी भी कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है, इससे डरो। मुझे लगता है ट्रंप ने ऐसा एक अपना इमेज जानबूझ के बना रखा है, जानबूझ के रात के 2 बजे उठ के एक ट्वीट ठोक दिया, किसी को ये कर दिया, यानी कि एवरीबडी इज अनसेटल्ड ऑल द टाइम। ट्रंप गेट्स हिज पावर फ्रॉम दैट। मैं आपको यह भी बता दूं, और जहां तक एलोन मस्क की बात है, दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, वो एक अलग मामला है। ट्रंप का खास सगा है, पूरी स्पीच में, विक्ट्री स्पीच में ट्रंप की 10 मिनट तो उसने एलोन मस्क के बारे में बात करी कि सुपर जीनियस है और हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और अमेरिका में ऐसे लोग बड़े रेयर हैं, राइट। उसको एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोजीशन मिलने वाली है, कैबिनेट लेवल की पोजीशन मिलने वाली है एलोन मस्क को।